सभी भक्तों को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक कथा माँ शुभकामनाएं। दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की महिमा को बताती है। आइए इस कथा को और विस्तार से समझते हैं। ब्रह्मांड की सृष्टि से पहले का समय। कथा के अनुसार जब इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, जब न तो ग्रह, न तारे, न सूर्य, न चंद्रमा और न ही जीवन था, तब चारों ओर केवल गहरा अंधकार और शून्य ही था। उस समय सृष्टि की रचना करने की इच्छा से आदि शक्ति देवी दुर्गा ने अपने अंदर से एक दिव्य तेज उत्पन्न किया। इसी तेज से उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। नाम का अर्थ कूष्मांडा। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा ने अपनी एक हल्की सी मुस्कान से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। यहाँ कु का अर्थ है थोड़ा, ऊष्मा का अर्थ है गर्मी या ऊर्जा और अंड का अर्थ है अंडा या गोला। इस प्रकार माँ कूष्मांडा का अर्थ है वो देवी जिन्होंने अपनी थोड़ी सी ऊष्मा या ऊर्जा से ब्रह्मांड रूपी अंडे को उत्पन्न किया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और कहानी में बने रहें। इसीलिए उनका नाम कूष्मांडा पड़ा। स्वरूप और महिमा। माँ कूष्मांडा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। वे अष्टभुजाधारी हैं, यानी उनकी 8 भुजाएं हैं। इन 8 हाथों में वे विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र और अमृत कलश धारण करती हैं। यह सब उनकी शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है। उनके तेज के कारण ही सूर्य को भी प्रकाश मिलता है। मान्यता है कि सूर्यलोक भी उन्हीं के तेज से प्रकाशित होता है। माँ की उपासना का फल। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करने से भक्तों को कई तरह के लाभ मिलते हैं। उनकी कृपा से व्यक्ति रोगों से मुक्त होता है और जीवन के दुखों तथा शोकों से छुटकारा पाता है। उनकी उपासना से जीवन में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। कथा में बने रहिए और आगे और भी जानकारियाँ आपको मिलेगी, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पूजन विधि। चौथे दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन मालपुए का भोग लगाते हैं। यह भोग माँ को अत्यंत प्रिय है। सच्चे मन से उनका पूजन करने और उनकी स्तुति करने से वे भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। निष्कर्ष। माँ कूष्मांडा की आराधना से व्यक्ति के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। इससे उसे दिव्य शक्तियों और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये सब दर्शाता है कि माँ कूष्मांडा न केवल ब्रह्मांड की रचयिता है, बल्कि वे अपने भक्तों के जीवन में भी सकारात्मकता और शक्ति का संचार करती हैं। ऐसे और भी माँ से जुड़ी कथाओं और अन्य देवी देवताओं से जुड़ी कथाओं को सुनने और उनके पूजा विधि और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।